दोस्तों, दुनिया के 7 चमत्कारों का नाम सुनते ही सबके दिमाग में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल का पिक्चर उभर आता है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था और शायद इसी कारण इसे आज भी पूरी दुनिया में लविंग कपल्स के द्वारा प्यार की अद्भुत मिसाल के तौर पर देखा जाता है और नवविवाहित जोड़े इसे देखने अवश्य जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ताजमहल के बारे में 10 ऐसे हिडन सीक्रेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहे। नंबर 10 पर नाम आता है मुमताज महल के मकबरे की छत पर एक छेद का। जी हाँ दोस्तों, मुमताज महल के मकबरे की छत पर एक छेद है। हालांकि इस छेद के पीछे कई तरह की कहानियां प्रसिद्ध, जबकि सच्चाई यह कि जब शाहजहां ने ताजमहल के पूरा बन जाने के बाद सभी मजदूरों के हाथ काट दिए जाने की घोषणा की ताकि वे कोई और ताजमहल न बना सकें, तो मजदूरों ने इसकी छत में एक ऐसी कमी छोड़ दाज दी जिससे कि शाहजहां से बदला लिया जा सके और यह इमारत ज्यादा दिन न टिक सके। आज भी इसी छेद के कारण मुमताज महल का मकबरा नमी से ग्रसित रहता है। नंबर 9 पर है मकबरे के नीचे के कमरे। दोस्तों, ताजमहल के मुख्य मकबरे के नीचे कई गुप्त कमरे हैं जो आम जनता के लिए बंद हैं और कोई भी वहां नहीं जा सकता। कहा जाता है कि इन कमरों में शाहजहां ने मुमताज महल की याद में कुछ रहस्य छिपाए थे और वो रहस्य आज भी उन कमरों में छुपे हुए हैं और इसी वजह से बहुत कम लोग इन कमरों के बारे में जानते हैं और यह जगह ताजमहल की सीक्रेट जगहों में से एक है। नंबर 8 पर जगह बनाई है मकबरे की बुनियाद ने। दोस्तों, ताजमहल की बुनियाद एक ऐसी लकड़ी पर बनी हुई है जिसको मजबूत बने रहने के लिए नमी की जरूरत होती है। यदि ताजमहल के बगल में यमुना नदी नहीं बह रही होती तो यह लकड़ी मजबूत नहीं होती, क्योंकि यह लकड़ी नदी के पानी से नमी सोखती है और अभी तक ताजमहल गिर गया होता। नंबर 7 पर विराजमान है ताजमहल की लंबाई। दोस्तों, क्या हो अगर आपको पता चले कि ताजमहल की लंबाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है? क्यों, क्या हुआ? चौंक गए ना? लेकिन आप सही सुन रहे हैं। वैसे तो कुतुब मीनार को भारत की सबसे लंबी मीनार के तौर पर जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, अर्थात ताजमहल कुतुब मीनार से आधा मीटर अधिक ऊंचा है। नंबर 6 पर नाम आता है ताजमहल के रंग बदलने का। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल का रंग समय के साथ बदलता है। इसका कारण ताजमहल की संगमरमर की सतह और वातावरण में परिवर्तन है। ताजमहल दिन के अलग अलग समय और मौसम के अनुसार अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ताजमहल गुलाबी या हल्का लाल दिखाई देता है। दोपहर तेज धूप में ताजमहल सफेद रंग का दिखता है और शाम सूरज के ढलते ही ताजमहल सुनहरा या नारंगी दिखाई देता है। वहीं चांदनी रात में ताजमहल नीला या हल्का धूसर दिखाई देता है। नंबर 5 पर है आवाज का अद्भुत प्रभाव। दोस्तों, ताजमहल में आवाज का प्रभाव काफी दिलचस्प और यूनिक है। यह इफेक्ट मुख्य रूप से ताजमहल की स्ट्रक्चरल डिजाइन और मटेरियल के कारण होता है। ताजमहल के स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसमें आवाज गूंजती है, जिससे एक विशेष ध्वनिक का अनुभव प्राप्त होता है। ताजमहल के अंदर की गुंबदाकार संरचना और चिकनी संगमरमर की दीवारें आवाज को वापस गूंजने में मदद करती हैं। जब कोई व्यक्ति मुख्य गुंबद के नीचे खड़ा होकर बोलता है या ताली बजाता है तो उसकी आवाज कई बार गूंजती है। नंबर 4 पर जगह बनाई है ताजमहल के गुप्त मार्ग ने। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल की रचना और इसके विभिन्न हिस्सों के बारे में कई कहानियां और रहस्य प्रचलित हैं, जिनमें से एक है गुप्त मार्ग या गुप्त सुरंग। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के अंदर और आसपास गुप्त मार्ग या सुरंगें हैं जो महल को आगरा किले या अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ते हैं। इन मार्गों का इस्तेमाल मुगल शासकों और उनके परिवार द्वारा इमरजेंसी सिचुएशन में किया जाता था। नंबर 3 पर विराजमान है ताजमहल के सभी फव्वारों का राज। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताजमहल के सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं? जी हाँ दोस्तों, मुगल काल की वाटर मैनेजमेंट तकनीकें हाईली एडवांस थीं। ताजमहल की वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी इन्हीं तकनीकों का उपयोग करती है, जिससे सभी फव्वारे एक साथ और समरूपता से कार्य करते हैं। ताजमहल के फव्वारों का डिजाइन और इंजीनियरिंग बहुत सटीक और संतुलित है। सभी फव्वारों को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि वे एक साथ चालू हो सकें और देखने में समरूप दिखाई दें। नंबर 2 पर नाम आता है ताज नगरी का रहस्यमयी दरवाजा। दोस्तों, कहा जाता है कि ताज नगरी में यमुना किनारे से ताजमहल में प्रवेश करने के लिए खास दरवाजा था, जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। बताया जाता है कि इसी रास्ते न से शाहजहां के शव को ताजमहल में दफनाने के लिए लाया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में इस दरवाजे को ईंटों से बंद करवा दिया गया।
इसके बाद से यह दरवाजा आज तक रहस्यमय बना हुआ है। नंबर 1 पर जगह बनाई है ताजमहल के गुंबद ने। दोस्तों, ताजमहल के बारे में एक छिपा हुआ राज इसके गुंबद से जुड़ा है। गुंबद ही वह तत्व है जो ताजमहल को इतना कालातीत और सुंदर बनाता है। आज हमारे पास दूसरे विकल्प हैं। हम गुंबद जैसी संरचना के लिए स्टील में विशाल सहायक संरचनाएं बना सकते हैं। हमारे पास दूसरी सामग्रियां हैं, लेकिन उन्हें अपनी सारी समस्याएं पत्थर से ही सुलझानी थीं। इसलिए उन्होंने पत्थर पर पत्थर बिछाए और गुंबद को छल्लों में बनाया। गुंबद परत दर परत ऊपर उठता है। पत्थरों के बीच का मोर्टार इसे स्थिरता देता है। नतीजा ये होता है कि यह बिना किसी मजबूत स्ट्रट्स या पिलर्स के खुद ही सहारा बन जाता है। गुंबद का वजन सीधे नीचे की विशाल चिनाई पर स्थानांतरित हो जाता है। गुंबद 40 मीटर से ज्यादा ऊंचा और 4 मीटर मोटा है, फिर भी ऐसा लगता है कि यह संगमरमर के काउंटर पर तैर रहा है। तो दोस्तों, ये थे ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे सीक्रेट जिन्हें बहुत कम लोग ही जानते हैं और इनके बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कितने लोग ताजमहल घूम कर आ चुके हैं और इन सीक्रेट्स के बारे में आपको पहले से पता था या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना